हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बैंकर्स बाइट की यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं जो सॉल्व करूंगा एक मॉक टेस्ट जो कि प्रीवियस ईयर वाला एक रीजनिंग का पेपर जो कि सेक्शनल में दूंगा। तो चलते हैं अपने पेपर पे जो कि मेमोरी बेस्ड इधर है। रीजनिंग आ गया, पिछले बार जो दिया था जो कि मैं वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जाके देखना उस चीज को कि मैं 35 आउट ऑफ 35 कैसे पेपर में अटेम्प्ट किया जाता है, वो मैं सब कुछ डिटेल में उस वीडियो में बताया हूँ। तो नहीं देखे हैं तो देखना, बट इस वीडियो के बाद देखना। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज शुरू करेंगे एक सेकंड वाला जो सेकंड नंबर पे है, 19 नवंबर 2022 का। ये शिफ्ट 2 दिए थे, अब देंगे शिफ्ट 1 का। ये पहले ऑन हो जाए थोड़ा, मैं अपना पेपर वगैरह सब कुछ ऑन करूंगा। इसको करते हैं नेक्स्ट। ये इंग्लिश आ गया इधर से। मैं अभी अपना पेपर ऑन करने जा रहा हूँ और जो वेबकैम है मैं इसको थोड़ा ऑफ करूंगा ताकि आपको पेपर पूरा क्लियरली विजिबल हो सके। तो पेपर को ऑन और ये करते हैं ऑफ इसको। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं पहले। अगर ये 100, हाँ 125 में रखते हैं एग्जाम इंटरफेस जैसे सेम। पहले मिसलेनियस खत्म करेंगे। सिटिंग रो फेसिंग नॉर्थ, तो इसको करेंगे पजल को। जोन में है तो इसको क्या दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट फोर डिजिट्स। फर्स्ट फोर डिजिट अब द गिवन नंबर है, सम ऑफ द लास्ट फोर डिजिट ऑफ द गिवन गिवन नंबर। अच्छा, ये हो गया 7 3 10। 10 और 8 18, 18 22 22, और ये हो गया 10 10 21 1। 6 5 11 11 1 12 12 9 21 21 और 22। 7 3 10 8 18 22। ओनली ईस्ट इज नॉर्थ, मतलब ऑल नॉर्थ जो हो गया ये आ गया अपना ईस्ट। ओनली ईस्ट इज नॉर्थ, ऑल नॉर्थ मतलब नॉर्थ कहीं से नहीं होगा। ओनली फ्यू ईस्ट इज साउथ, ओनली फ्यू ईस्ट इज साउथ। ऑल साउथ इज वेस्ट, ऑल साउथ इज वेस्ट। सम नॉर्थ बिंग वेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल नहीं। सम ईस्ट इज नॉर्थ, सम ईस्ट इज नॉर्थ, सम ईस्ट इज नॉर्थ, बिल्कुल सेकंड। ओनली फ्यू कैप इज हैट, ओनली फ्यू कैप इज हैट। ओनली फ्यू हैट इज क्राउन, ओनली फ्यू हैट इज क्राउन। एक कैप हो गया, एक क्राउन हो गया। ऑल क्राउन्स आर थ्रोन, ऑल क्राउन्स आर थ्रोन। सम हैट्स इज थ्रोन इज अ पॉसिबिलिटी, सम हैट्स इज थ्रोन पॉसिबिलिटी नहीं है ही। नो थ्रोन इज हैट, नो थ्रोन इज हैट। सम हैट इज थ्रोन इज अ पॉसिबिलिटी, नो थ्रोन इज हैट। सम हैट नो होगा तो होगा पॉसिबिलिटी में। सम हैट इज थ्रोन, सम हैट इज थ्रोन इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल नो। हैट क्यों नहीं, नाइदर। Some roses are pen, some roses are pen, all pen are pencil, all pen are pencil, some pencil are marker, some pencil are marker, तो some markers are pen, some markers are pen, बिल्कुल नहीं। no marker is pen, no marker is pen, तो ये होगा either। ओके, देयर आर 8 मेंबर इन द फैमिली, ब्लड रिलेशन आखिरी के लिए बचाते हैं इसको। कितना दिया है, तीन तीन दिया है क्या। 7 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन ऑफ द अदर बट नर्सेस सम अदर, इसको भी करेंगे बाद में, ये भी करेंगे बाद में। तब डब्ल्यू और एफ का लेस देन इक्वल टू आना चाहिए। डब्ल्यू और एफ का बिल्कुल लेस देन इक्वल टू है तो आइदर आ जाएगा इधर। ए और ई का ग्रेटर देन है। ई और डी का, ई से डी नहीं जा सकता तो ओनली वन हो गया। डी से एक्स घटेगा, डी से जाते हैं एस इधर ग्रेटर देन, एस से एक्स इधर ग्रेटर देन। तो सी से ए, सी से ए जाने के लिए सी से पहले जाना पड़ेगा हमें एस तक। तो एस तक तो आ नहीं सकते तो इसलिए ये ना इधर आ जाएगा। अच्छा, कैसे 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। 15 किलोमीटर वेस्ट आ गया। कौन है ये, काशीस हाउस। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 20 किलोमीटर, राइट टर्न करके 20 किलोमीटर गया। ही देन टर्न ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर, इधर से आया 25 किलोमीटर। एंड फाइनली टर्न राइट एंड कवर्ड 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर तो फिर इधर आ गया 20। हाउ फार ही हाउ फार वाज ही फ्रॉम हिज हाउस। तो कितना है, 15 और 10 किलोमीटर पीछे है। तो इसको करेंगे बाद में, पार्ट एंड फ्लोर। हाउ मेनी such symbols are there in the above series which is immediately followed by a consonant and immediately preceded by a vowel। सिंबल के बाद कंसोनेंट और उसके आगे भावेल। सिंबल के बाद कंसोनेंट आना चाहिए, फॉलोड बाय कंसोनेंट। सिंबल के बाद कंसोनेंट, उसके आगे भावेल। सिंबल के बाद कंसोनेंट, उसके आगे भावेल। कहाँ गया कंसोनेंट भावेल, कंसोनेंट भावेल एक ही है, एक ही है, ओनली वन। If we remove all the symbol from the above series, then which among the following alphabet is ninth from the right hand? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ए
Which among the following elements is fifth to the left of seventh from the right hand? लेफ्ट प्लस राइट प्लस आएगा, 7 5 12 आ गया, राइट हैंड बोल रहा है। तो 3 आ गए, 6 आ गया, इधर से 9 आ गया, ये 3 3 6 3 9 3 12 ए। How many such vowels are in the series given, each of which is immediately followed by a symbol and immediately preceded by a letter? तो सिंबल उसके आगे, भावल उसके आगे, जो भी लेटर। सिंबल भावल नहीं, सिंबल भावल जो भी एक है, सिंबल भावल नहीं है, सिंबल भावल नहीं है, सिंबल भावल, सिंबल भावल नहीं, सिंबल भावल लेटर दो, सिंबल भावल नहीं है, तो ये टू भावल immediately followed by a symbol. Okay. If all the symbols are replaced with a digit 5, then how many such fives are there in the new series, each of which is followed by a consonant? Followed by a consonant, एक, दो, तीन, और इधर से 4 आ गया, ये 5 आ गया, 6 आ गया, 6। अरे यार रुक जा। देयर आर 6 मेंबर इन द ग्रुप, स्कोर डिफरेंट मार्क। हाँ, ये भी कर सकते हैं, 3 वाला क्वेश्चन है। क्या हो रहा है भाई? 7 पर्सन सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ इस्टली सेम अदर। अच्छा, तो 7 पर्सन के लिए बनाते हैं इधर, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 पर्सन के लिए 7, फेसिंग नॉर्थ, वन जी सीट्स 3 places away from डी, सेकंड 3 places away from जी। Okay, only one person sit between B and G. Only one person sit B and G. B sits neither adjacent to D nor at the end. B end में नहीं आएगा और D के बाजू में नहीं आएगा। Okay, the number of person to the left of H is same as the number of person to the right of C. बिल्कुल। C sits to the right of G. C sits to the right of G and to the immediate left of E. C जो है immediate left of E है। बी एंड में नहीं आएगा, तो इधर रखते हैं किसको, जी को रखते हैं। तो 2 छोड़ के डी है, जी से 1 छोड़ के बी है, बी और डी पास में नहीं है, तो ये गलत। तो बी को इधर रखेंगे तो 1 छोड़ के आएगा जी और 2 छोड़ के आएगा डी, 1 2 छोड़ के डी भी, तो ये सही है एक। तो इधर रखते हैं बी को, तो 1 छोड़ के आएगा जी, जी से 2 छोड़ के आएगा डी। बिल्कुल, सभी के कौन सा दिया है, नॉर्थ डायरेक्शन है ना, नॉर्थ, बिल्कुल। डी भी एंड में डी बी एंड में नहीं आएगा और डी भी पास में नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। सी और ई का इमीडिएट लेफ्ट है सी, ई का इमीडिएट लेफ्ट है सी, तो यही है जो भी है। जी का राइट में सी है, तो ये तो लेफ्ट में आ गया, कटा। और इधर सी से राइट में 2, 1 2 छोड़ के एच के लेफ्ट में, बाकी बचा बी सी डी ई एफ जी एच, बी सी डी ई एफ बचा है इधर। ओके, तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एच, एफ विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट, बिल्कुल। फॉर द फॉलोइंग एफ बी ई डी, एफ बी ई डी पास पास में है, एच सी छोड़ के है डी जी, डी और जी नहीं, एच और एच के राइट में सी है, बिल्कुल। डी जी, डी के लेफ्ट में जी है, बी ई, बी के राइट में ई है, बिल्कुल है। यही दिया था ना क्वेश्चन में, सेम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सी सीट्स टू द राइट ऑफ डी, बिल्कुल नहीं। 3 पर्सन सीट्स बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में 4 हैं। जी सीट्स इन द मिडिल ऑफ द रो, जी बिल्कुल मिडिल में है। एच सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। Who sits 4 place away from the person who sits adjacent to D? 1 2 3 4 बी। How many person are sitting between H and E? H और E के बीच में कितने हैं, 2 हैं। इसको करेंगे सीधा, आते हैं 13 नंबर पे। 7 boxes are placed one above the other, तो इधर ही कर लेते हैं सीधा। 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। U is placed third from either of the end, U इधर से आएगा या फिर इधर से आएगा, third place either of the end। Box P is placed adjacent to box U, P is placed adjacent to box U। ओके, बना लेते हैं, क्या हो गया। 3 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स पी एंड एस, 1 2 3 छोड़ के एस, 1 2 3 1 2 3, कटा ये 2 3, कटा ये भी 1 2 3 छोड़ के एस। नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड एबो बॉक्स एस इज टू मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो बॉक्स भी। एस से ऊपर एक तो नहीं होगा, ये भी कटा। The number of box placed above box S is 2 more than the number of boxes placed below V। 1 2 3 4 5 3 1 2 3, तो भी इधर आएगा।
Okay. Box Q is placed above R, which is not placed below S. Above S से आएगा R. Q is placed above box R. तो क्या दिया? P Q R S T U V. P Q R S T आ जाएगा इधर. How many boxes are placed between box R and P? R और P में कितने हैं? दो है. Which box is placed? Three boxes below box U. Three boxes below first, second, and third S. Number of boxes placed below box Q. Okay, seventh number above box T. Which of the following false? T is not placed at the bottom. बिल्कुल नहीं. हाँ, not placed at the bottom. False होगा ना. V is placed immediately above box R. नहीं, true है. More than four boxes are placed between box Q and S. एक दो तीन चार, चार ही है. A और C. If all the boxes are arranged top to place in the alphabetical order from bottom to top. From bottom to top, alphabetical P Q R S T U V. P Q R S T U V. Only one unchanged. बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन. इसको छोड़ के चलते हैं एक नेक्स्ट पजल, जो कि 8 पर्सन है लिविंग इन द 8 स्टोरी बिल्डिंग. एक बार देख लेता हूँ पेपर आपको विजिबल है ना पूरा? बिल्कुल है. 8 पर्सन लिविंग इन ए 4 स्टोरी बिल्डिंग सच दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर वन एंड फ्लोर टू. 8 फ्लोर बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर नंबर टू, नंबर वन है, तो ये इतना ही है. ईच फ्लोर है डिफरेंट फ्लैट पे, एंड फ्लैट क्यू इज द ईस्ट ऑफ फ्लैट पी. क्यू इज ईस्ट ऑफ फ्लैट पी. बस हो गया, खत्म, खेल. हाँ, इसको नीचे लाते हैं तो है ना. डी लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लैट. डी लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लैट इन व्हिच ए लिव्स इन द सेम फ्लैट बट नॉट इन क्यू. तो ये पी फ्लैट में आएंगे, डी और ए. देयर आर टू फ्लोर between the floor on which A and Z lives. There is only one floor between the floor on which Z and B. Z और B के बीच में एक फ्लोर है. Y who lives on an even number floor. Y even number फ्लोर है, इधर 4 में आएगा, 2 नंबर फ्लोर में आएगा. even number floor lives above the floor on which C lives. Y जो कि C से ऊपर है. C lives below the floor on which X lives. तो X अगर है तो X से नीचे है C. C and X live in the same flat but not with Z. C and X live in the same flat. Same flat but not with Z. X and C Z से different flat. ओके, तो ये P फ्लैट पे है, तो क्या हो सकता है इसमें? ए से दो छोड़ के मतलब आइदर डी इधर ही आएगा. ए और डी पी में, तो ए से दो छोड़ के जेड, ए से एक दो छोड़ के जेड इधर आ सकता है. डी ए इधर आएगा तो एक दो छोड़ के जेड इधर आ सकता है. जेड से एक छोड़ के बी है, तो जेड से एक छोड़ के बी मतलब बी इधर, एक छोड़ के बी मतलब बी इधर. तो फिर क्या दिया है? बी का तो दिया नहीं है. सी से ऊपर वाई 4 या फिर दो पे तो नहीं आएगा, तो 4 में आएगा वाई, इधर से आएगा वाई. 4 और 2 पे, सी से ऊपर है. एक्स से नीचे है सी, सेम फ्लैट पे है, तो सी और एक्स इधर है. सेम फ्लैट पे है तो एक्स और सी इधर है. एक्स और सी जहाँ है, जेड डिफरेंट फ्लैट पे है. बिल्कुल. D lives immediately above the flat in which A lives in the same flat but not in the flat Q. D or A. बिल्कुल. There are two floor between the floor on which A and Z live. एक दो. There is only one floor between the floor on which Z and B lives. Y who lives on an even number floor lives above the floor on which C lives. Y who lives on an even number floor lives above the floor on which C lives. C lives below the floor on which X lives. C and X live in the same flat but not with Z. अच्छा, जेड इधर है ना. सी एंड एक्स लिव्स इन द सेम फ्लैट बट नॉट विथ जेड. जेड इधर है ऑलरेडी. बचा क्या है? ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ए बी सी डी डब्ल्यू, डब्ल्यू बचा ना. 3 मिनट हो गया. इन व्हिच फ्लैट एंड व्हिच फ्लोर डज डब्ल्यू लिव्स? डब्ल्यू फ्लैट पी फ्लोर 3. फ्लैट पी फ्लोर कहेंगे.
फ्लैट पी फ्लोर 3 इक्वल हु लिव्स ऑन द सेम फ्लैट विद झेड, झेड के साथ कौन है सेम फ्लैट पे, सेम फ्लोर पे, सॉरी क्या पढ़ रहा हूँ भाई आज। फोर ऑफ द फॉलोइंग है सेम इन द साउंड में, फाइंड द ऑड वन, डब्ल्यू ए डी सी एक्स, डब्ल्यू ए डी, डब्ल्यू एक्स और ए सी, डब्ल्यू एक्स ए और सी तो डी अलग है। इफ डब्ल्यू बी इंटरचेंज देयर पोजीशन बिल्कुल, देन हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली बिलो बी, इमीडिएटली बिलो बी डब्ल्यू और एक्स, एक्स है, डब्ल्यू बी इंटरचेंज देयर पोजीशन, अच्छा हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली बिलो बी, डी और डब्ल्यू, तो डी आएगा। Which of the following is true? Z lives in flat Q, Z lives in बिल्कुल नहीं, W and B and X lives in different flat, B and X same flat में है, Y lives on floor 2, Y floor 2 में नहीं, D lives below the floor on which W lives। आज इतना कंफ्यूजन, बाप रे। 33 ब्लड लेसन, देयर आर 6 मेंबर इन द ग्रुप ए बी सी डी ई एफ हु स्कोर डिफरेंट मार्क, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट मार्क हैं, ऑल आर सिटिंग इन a row according to their mark, B score the second highest mark, तो B second highest mark, मार्क F is less than D, D से लेस देन है F का, A score fewer mark than C, A score fewer mark than C and E, C और E से A कम है। F is third highest score in the group. F is third highest scorer in the group and has scored 56 mark. D is the highest scorer in the group. D is the highest scorer in the group. D से F हो रहा है बिल्कुल। तो C और E के नीचे A है तो C E इधर आएगा, फिर C और E इधर आएगा, कुछ दिया नहीं है। Who scored the second highest in the group? Second highest का तो दे ही दिया है ना, B. B scored the second highest mark. फिर second highest. Who scored the second lowest mark in the group? E or C, either one or three. इफ सम ऑफ एफ एंड बी मार्क इज 116, एफ और बी का 116 है, 116 से 56 गया तो 10 से 11 से 5 6 60 है, इसका किसका बी का। ना व्हाट इज द पॉसिबल मार्क ऑफ डी, 60 से ऊपर, 60 से ऊपर 62। चलते हैं 18 नंबर पे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दिया ना, एम एन ओ पी यू क्वेस्ट यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एन ओ पी क्यू आर आई जे के एल आर एस यू ई एफ एफ जी एच आई जे नहीं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी जे के एन ओ, बिल्कुल नहीं, इधर नॉन है। एज मेनी स्पेयर्स, स्पेयर्स वाला बिल्कुल नहीं, 10 वाला, देयर आर 8 पीपल इन ए फैमिली, इतना कंसिडर 3 जनरेशन 4 ऑफ देम आर फीमेल, 8 फीमेल से 4 फीमेल 4 मेल, डी एंड ए आर डॉटर एंड सन ऑफ के रेस्पेक्टिवली, के का डॉटर एंड सन ऑफ के रेस्पेक्टिवली, डॉटर एंड सन डी और के, एंड बोथ आर मैरिड, अच्छा ये मैरिड भी है और ये भी मैरिड है। ई इज द सिस्टर ऑफ एच, ई इज द सिस्टर ऑफ एच बिल्कुल, हुज फादर इज सी, एच का फादर है सी, एम एंड जी आर थर्ड जनरेशन, एम और जी जो है थर्ड जनरेशन, एंड एम इज द सन इन लॉ ऑफ ई, एम एन जी आर थर्ड जनरेशन, एम एन जी जो भी है थर्ड जनरेशन पे है, एम एन जी आर थर्ड जनरेशन एंड एम इज द सन इन लॉ ऑफ ई, एम जो है सन इन लॉ ऑफ ई है। 4 5 6 7 8, तो ई डॉटर है, सन इन लॉ ऑफ ई है, तो एच इधर आएगा, ई इज द सिस्टर ऑफ एच हुज फादर इज सी। एक मिनट बचा है, देयर आर 8 पीपल इन अ फैमिली, इतना कंसिडर 3 जनरेशन 4 ऑफ देम आर फीमेल, डी एंड ए आर डॉटर एंड सन ऑफ के रेस्पेक्टिवली, डी एंड ए आर डॉटर एंड के रेस्पेक्टिवली, अच्छा तो ये नहीं कर सकते, तो ये नहीं कर सकते, तो एम और जी है इधर, थर्ड जनरेशन, एम इज द सन इन लॉ ऑफ ई, मतलब एम इधर आ सकता है और जी इधर आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, एम इज द सन इन लॉ ऑफ ई, तो ई इधर आएगा तो के हो जाएगा इसका, और एच, एच का जो बाप है वो सी है।
1 2 3 4 5 6 7 1 8। के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच। के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, बिल्कुल। तो 1 2 3 और 4 हो गया, 1 2 3 और 4 हो गया। हाउ इज के रिलेटेड टू ए। के ए से कैसे रिलेटेड है, के फादर है, एक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज सन इन लॉ ऑफ सी। सी का सन इन लॉ कौन है, सी का सन इन लॉ के है। हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन, सी। हो गया तो खत्म। देखते हैं क्या है इसका, सबमिट करते हैं पेपर को पहले। फिर से भाई देख सकते हैं आप लोग, पूरा दिख रहा है ना, एक बार चेक कर ले। बिल्कुल। तो परसेंटाइल 100 का 100 ही रहा, 35 आउट ऑफ 35 है। रैंक है 1, टॉप रैंकर्स में आ गए हम। टेक्स्ट बुक का आगे, टेक्स्ट बुक का ही आए हैं। टेक्स्ट बुक का टॉप रैंकर है, 35 आउट ऑफ 35 है। कोई जल्दी कर लिया तो फिर टाइम का चलते आ जाएगा ऊपर। स्कोर जो कि 35 आउट ऑफ 35, परसेंटाइल और एक्यूरेसी सभी 100% में ही है। रैंक 19,432 में से एक है। अटेम्प्ट करना पेपर को कैसा कुछ लगा, अप्रोच प्रीवियस ईयर इस लेवल का आता है, उससे थोड़ा जस्ट आप सोच सकते हैं थोड़ा ज्यादा आएगा, लेवल थोड़ा इंक्रीज होकर आएगा, बस उतना नहीं। ये जो टाइम बच रहा है जहां लैग करा, अगर लैग नहीं होता 35 आउट ऑफ 35 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा लेवल नहीं आएगा, जस्ट थोड़ा सा ऊपर आएगा। इजी स्टेप के लिए बोल रहा हूँ। ओके, तो आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। डिफिकल्ट शिफ्ट में भी उतना कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बस थोड़ा सा ही लेवल ऊपर आएगा। इजी शिफ्ट कंपेयर करें तो जस्ट तो कुछ आपका दे देता है कि लेंदी लेंदी बनाने के चक्कर में क्या देता है, उसमें वेरिएबल ऐड कर देता है। जैसे कि कुछ 7th फ्लोर अगर आपका आया है कुछ इधर से बिना वेरिएबल वाला, तो उधर करेगा 5 फ्लोर में है, 5 पर्सन है, कुछ फ्रूट्स 5 फ्रूट्स पसंद कर रहे हैं, उसको बनाओ, ये वो भी डुएबल होता है, क्लरिकल पेपर है। तो आप उसी तरह रीजनिंग को अप्रोच ले सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। कमेंट करना मेरा अप्रोच कैसा लगा आपको। अगर सही लगा एक बार दे के देखना इसी अप्रोच में कैसा कुछ अटेम्प्ट आपका इंप्रूव हो रहा है, मार्क इंप्रूव हो रहा है, तो जरूर कमेंट करना नीचे। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।